नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका किस्सा कहानी बाय नितेश में। कहते हैं कभी कभी एक टूटा हुआ सपना किसी और की पूरी ज़िंदगी बना देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बेटी की कसम, एक माँ का सपना और वो सफ़र जो आंसुओं से शुरू होकर मुस्कान पर ख़त्म हुआ। तो आइए सुनते हैं वो टूटा हुआ सपना और एक बेटी की कसम। हिमाचल के पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही थी। हवा इतनी ठंडी कि सांस भी बर्फ़ की तरह जम जाए। एक छोटी सी झोपड़ी में 12 साल की आकांक्षा अपनी माँ सीता के साथ रहती थी। सीता दिन भर सिलाई मशीन पर झुक कर काम करती थी और रात को वही मशीन उनकी थकान की गवाही देती। उस रात जब बाहर बर्फ़ ज़्यादा गिरने लगी, सीता ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को चेहरा थामा और बोली, बेटी तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी ताकि किसी माँ को इलाज ना मिल पाने की वजह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। आकांक्षा मुस्कुराई, हाँ माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, आपकी तरह हार नहीं मानूंगी। लेकिन उसी रात ठंड और कमजोरी से सीता की तबीयत बिगड़ गई और सुबह होने से पहले वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। झोपड़ी की दीवारों के बीच बस एक आवाज़ गूंज रही थी, बेटी मैं तुझे डॉक्टर बनते देखना चाहती हूँ। माँ के जाने के बाद आकांक्षा के पास कोई नहीं था। उसे शहर के एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। लोहे के गेट के उस पार एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बिना अपनेपन के, बिना किसी साय के। रात को जब सब बच्चे सो जाते, आकांक्षा अपनी माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा निकाल कर देखती। वही टुकड़ा जिसमें माँ ने कहा था तू डॉक्टर बनेगी। वह खुद से वादा करती, माँ मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। वक्त बीतता गया। आकांक्षा ने मेहनत से स्कूल पास किया और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। जब रिजल्ट आया वह सिर्फ 2 अंकों से फेल हो गई। आश्रम के डायरेक्टर ने कहा, अब क्या करोगी बेटी, ज़िंदगी में और भी रास्ते हैं, शादी कर लो। लेकिन आकांक्षा की आंखों में आग थी। वह बोली, सर मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है, डॉक्टर बनना। वह दिन में नर्सिंग होम के काम करने लगी। रात को ट्यूशन लेकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। भूखे पेट पढ़ना, ठंडी फर्श पर सोना और फिर भी मुस्कुराना, वह सब कर रही थी अपनी माँ की कसम के लिए। एक दिन अस्पताल में जहाँ वह काम करती थी, एक बुजुर्ग डॉक्टर शर्मा ने उसकी मेहनत देखी। वह मुस्कुराए, तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो मेरे बेटे की आंखों में थी, लेकिन वो अब नहीं है। उन्होंने आकांक्षा की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। शाम को वह उसे पढ़ाते और हर गलती पर कहते, गलतियां इंसान को रोकती नहीं, दिशा दिखाती हैं। आकांक्षा के लिए वह सिर्फ एक गुरु नहीं रहे, वो पिता सा साया बन गए। अगले साल जब रिजल्ट आया, आकांक्षा ने परीक्षा पास कर ली। वह मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई, लेकिन अब फीस की चिंता थी। वह हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं किसी से उधार नहीं लूँगी, मैं खुद कमाऊँगी। दिन में क्लास, रात में ट्यूशन, कभी कभी हॉस्टल की लाइट में जाकर किताबों पर सिर झुका देना। वो हर दर्द को अपनी ताकत बना चुकी थी। सालों की मेहनत के बाद वह आखिरकार डॉक्टर आकांक्षा सीता शर्मा बन चुकी थी। वह वापस उसी गांव लौटी जहां कभी ठंडी हवा में उसकी माँ ने वह सपना देखा था। वहीं पर उसने एक छोटा सा फ्री क्लिनिक खोला। दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर लगाई और नीचे लिखा, यहाँ इलाज मुफ्त है क्योंकि ममता की कीमत नहीं होती। एक दिन आकांक्षा ने अपने क्लिनिक में डॉक्टर शर्मा को बुलाया। उनके लिए कुर्सी खींचते हुए बोली, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, एक पिता का प्यार भी दिया। डॉक्टर शर्मा की आंखों नम थी। उन्होंने कहा, बेटा आज तेरी माँ जहाँ भी होगी मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि तूने उसकी कसम पूरी की है। दोस्तों, ज़िंदगी में सपने अक्सर टूटते हैं, लेकिन कभी कभी वही टूटे हुए सपने हमें मजबूत बनाते हैं। सच्ची सफलता वो नहीं जो हम अपने लिए हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। एक बेटी की कसम, एक माँ का सपना और इंसानियत की जीत, यही है वह टूटा हुआ सपना और एक बेटी की कसम की कहानी। तो बताइए दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी का सपना पूरा करने की ठानी है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए माँ के सपने। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें किस्सा कहानी बाय नितेश को।
जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।